तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने संजय पांडे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में और डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स। तो हम डिस्कस करेंगे किस पर, क्वेश्चंस पे। तो जैसे कि अगर दो चार्जेस का एक सिस्टम हो, मान लो ये एक सिस्टम है ए बी, है ना, और यहाँ चार्ज हो Q1 और यहाँ चार्ज हो Q2। क्लियर? इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम R लेट करते हैं। तो ये सिस्टम बनाने में हमने जो वर्क डन कैलकुलेट किया था वो Q1 Q2 बाई R, और यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है इस सिस्टम की। क्लियर है ना? इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? Q1 Q2 बाई R। जब दो चार्जेस का एक सिस्टम हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम यही बताते हैं Q1 Q2 बाई R। ठीक है, लेकिन जब अगर चार्जेस 3 हो जाए, कितने चार्जेस? 3, उस कंडीशन में क्या करेंगे? जैसे कि मान लो एक चार्ज ए पर है Q1, एक चार्ज यहाँ पे है Q2 और एक थर्ड चार्ज यहाँ C पॉइंट पर हम बुलाते हैं Q3। ए बी यहाँ B है तो ए बी का डिस्टेंस है R1, BC का जो डिस्टेंस है वो कितना है? R2, और AC का जो डिस्टेंस है वो कितना है? R3। अब इस सिस्टम का टोटल वर्क डन कितना होगा, मतलब इस सिस्टम ABC का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, है ना? इस कंडीशन में क्या करेंगे हम? तो जैसे इसको हमने डिराइव किया है वैसे इसको भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन आपसे ये डेरिवेशन के लिए बहुत कम पूछता है इसके सवाल पूछते हैं न्यूमेरिकल्स। तो करेंगे क्या, आप कुछ मत करिए, दो चार्जेस का सिस्टम बना लीजिए। कितने चार्जेस का? जैसे एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इसका एक सिस्टम बना लिया हमने, इसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद इस चार्ज और इस चार्ज का एक सिस्टम बना लिया, इसका भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे इस वाले फार्मूले से, और इसका और इसका भी सिस्टम बना के निकाल लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और तीनों पोटेंशियल एनर्जी क्या करेंगे हम? ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का मिल जाएगा। क्लियर है ना? तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या है? U1 है, यहाँ का U2 और यहाँ का U3। तो टोटल एनर्जी U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। याद रखना Q1 और Q2 की जो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे वो साइन के साथ रखेंगे। अगर माइनस में कोई चार्ज दिया रहे तो माइनस में रखेंगे, प्लस में है तो प्लस में रखेंगे। क्लियर ना? इस बात का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम U1 कैसे निकालेंगे? इसी फार्मूले को देख करके इनका जो है इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी U1 निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा? Q1 Q2 बाई R1, Q2 Q3 बाई R2, ऐसे इसका भी निकाल लेंगे, Q3 Q1 बाई R3। इन सब में K कॉमन हो जाएगा तो Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q2 Q3 अपॉन R2 प्लस Q3 Q1 बाई R3। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो आप हेडिंग क्या लगाएंगे इसमें? हेडिंग लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3। और ये वीडियो स्टॉप करके आप लोग नोट्स बना लें, इसको अपना नोट कर लीजिए। तो आपने इसे नोट कर लिया। अब इसी पर हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं
कि एक 4 चार्जेस हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ये किसी स्क्वायर के कॉर्नर पे हैं। कहाँ पे हैं? स्क्वायर के कॉर्नर पे। तो इस स्क्वायर का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम सीखते हैं करके, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में हम ले रहे हैं इसको, एग्जाम्पल के तौर पे। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा इससे, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपका, एक स्क्वायर है, क्या बेटा? स्क्वायर ए बी सी डी, सबका साइड कितना है? ए, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ है चार्ज प्लस क्यू, यहाँ है माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। तो इस सिस्टम का, है ना, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, है ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले इसका इस सिस्टम का क्या निकालेंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो पहले U1 जब निकालेंगे तो K प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू स्क्वायर बाई ई, बोलो सही है, क्लियर। U2 निकालेंगे तो ये कितना आएगा? प्लस माइनस ये भी है, तो आई होप सब यही आएगा, माइनस क्यू स्क्वायर बाई ई। ये भी प्लस माइनस है, तो U3 भी कितना आएगा? K माइनस क्यू स्क्वायर बाई ई। U4 कितना आएगा? ये भी प्लस माइनस है, तो माइनस K इंटू माइनस क्यू स्क्वायर बाई ए। तो सब माइनस में आएंगे, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या करेंगे हम? ऐड कर देंगे, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4। तो माइनस K क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस माइनस K क्यू स्क्वायर बाई ए माइनस K क्यू स्क्वायर बाई ए माइनस K क्यू स्क्वायर बाई ए। ये माइनस माइनस क्या होगा? ऐड हो जाएगा, कितना आएगा? माइनस 4K क्यू स्क्वायर बाई ए। यही आपकी इस सिस्टम की क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, क्लियर है ना। तो आप इसे नोट कर लीजिए, एज ए एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने आपको दे दिया है। तो क्वेश्चन एक है आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिकल चार्जेस माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। मतलब एक क्यूब है, आप पहले क्यूब बनाएंगे ऐसे, है ना, ये क्यूब बनाएंगे और क्यूब बना करके इसके ईच कॉर्नर्स पे, पहले क्यूब बना लिया बढ़िया सा ऐसे। क्यूब बनाना आता कि नहीं आता आप लोग को? नहीं आता, है ना। क्यूब बनाना नहीं आता? आता है ना। तो इससे कॉर्नर में माइनस क्यू, यहाँ पर भी बेटा, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पर भी माइनस क्यू, सब जगह कितना है चार्ज? माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, यहाँ भी माइनस क्यू। और इसकी तरह सेंटर पे, है ना, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस, चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब। सेंटर ऑफ क्यूब कहाँ मिलेगा? इस डायगोनल को मिलाइए यहाँ से, है ना, और इस डायगोनल को मिलाइए यहाँ से, है ना। तो ये सेंटर हो जाएगा इसका। इसी सेंटर ऑफ चार्ज कितना है? प्लस क्यू। तो ये आपका जो है, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, जिसके लिए ऑप्शन दे रखा है बच्चों, -4√2 क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन बी दे रखा है 8√2 क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट बी। ये आपका जो मॉड्यूल है मिला हुआ है आप लोग को कोचिंग से, उसी का क्वेश्चन है ना। तो -2 क्यू स्क्वायर बाई, और नीट का भी क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, √3 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। और डी ऑप्शन है 8√2
क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बी। तो ये आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है। मैं चाहूँगा आप सभी जो है वीडियो स्टॉप करके एक बार इसे ट्राई करें और फिर सॉल्व करके बताएं आंसर कितना होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है आपका, यहाँ पे ऑप्शन में कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे दो सिस्टम बना करके, तो कितना आएगा -4 क्यू स्क्वायर बाई √3 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे एक प्लस क्यू है, इसके कारण निकाल लेंगे, इसके कारण निकालेंगे, इस सम के कारण निकालने के बाद जो है हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, सिर्फ इतना आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर जाएगा। और एक क्वेश्चन हम और ले चलते हैं आगे तरफ। अच्छा, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले स्क्वायर हमने क्या किया, अभी आपको सिखाया दो सिस्टम का चार्जेस निकालना है। ठीक है ना। अभी इसमें कुछ इनकम्प्लीट है आपका। इनकम्प्लीट क्या है मालूम है? यहाँ भी एक सिस्टम बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है? ये तो हमने एग्जाम्पल के आप बता दिया था कि अगर 4 होंगे तो 2 बनाकर निकाल देते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कंप्लीट आ जाए तो क्या करेंगे? एक क्वेश्चन अभी हमारे सामने इस तरह का आया हुआ है, तो ये इसका आंसर होगा, ये भी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और इसके बीच भी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, वो और इसको क्या करेंगे हम, ऐड करके तब जाके इस पूरे सिस्टम की क्या निकलेगी, पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी। क्लियर है ना? तो मतलब जितने सिस्टम बन सकेंगे उतना सिस्टम बनाएंगे हम, कोशिश ये रहेगी हमारी। ठीक है, तो अब इसको जरा सॉल्व करिए। इसके लिए ऑप्शन में दे रहा हूँ आप लोग को। इस कंडीशन में हम इसको इरेज कर रहे हैं इसी में। ठीक है, और आप इसके लिए बताइए कितना, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसमें क्वेश्चन दिया है MCQ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए। ऑप्शन बी दिया है -2.6 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। सी नंबर दिया है, अगर इस साइड ए है तो प्लस क्यू, प्लस माइनस। ठीक है ना। और सी दिया है इसमें +2.6 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए, और डी दिया नन, कोई नहीं, नन ऑफ दिस। मतलब यहाँ तो उसने माइनस क्यू किया है, फिर प्लस क्यू, माइनस प्लस माइनस प्लस, तभी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही चीज़ निकलेगा। क्लियर? करना कुछ नहीं, प्लस माइनस। क्लियर? अब इसके लिए एक क्वेश्चन दिया गया है ABCD, ये आपका ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसको ट्राई करिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। करेंगे क्या, ये इसका और इसका, इस सिस्टम का, इस सिस्टम का, इस सिस्टम का, इस सिस्टम का, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे फार्मूले से जो हमने आपको पढ़ा रखा है। तो इसका निकल आया। उसके बाद हमें और सिस्टम ढूंढना है इसमें। जैसे एक सिस्टम ये बन रहा है और एक सिस्टम ये बन रहा है, तो 2 सिस्टम एक्स्ट्रा बन रहा है, तो उनका भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और जोड़ देंगे। ऐड करने पर हमें टोटल एनर्जी इस पूरे सिस्टम की मिलेगी। तो आपका ऑप्शन जो जाएगा -2.6 वाला जाएगा। ठीक है, इसका हमने सोल्यूशन भी कर रखा है। तो -KQ स्क्वायर 4K, ये है आपका चारों का, प्लस 2 एक्स्ट्रा ऐड सॉल्व किया, यहाँ पे आ गया। आप लोग अपने से सॉल्व करिए इसको। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। अगर किसी बच्चों, अगर किसी सिस्टम को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तब क्या करेंगे उस कंडीशन में। हाँ, अभी तो खाली ये अपने आप में फील्ड बना रहे हैं। अब एक सिस्टम को, मतलब Q1 Q2 AB एक सिस्टम है, उसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा, तब टोटल एनर्जी कितनी बनेगी, टोटल वर्क डन कितना होगा, ये कंडीशन हम लगा रहे हैं अब। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पुटअप होता है, बता रहे। ठीक है ना। तो हेडिंग लगा दीजिए आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी, या इसी को हम लिखेंगे वर्क डन, है ना, ऑफ अ सिस्टम
ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हेडिंग है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी न्यूमेरिकल सब लोग कर लेंगे ना। अब बोलो, सब लोग कर लेंगे। करना क्या, सिस्टम आपको ढूंढना पड़ेगा। दो सिस्टम बना करके, जितने भी सिस्टम बनेंगे सारे सिस्टम का क्या निकाल लोगे, पोटेंशियल एनर्जी। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब इसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सिस मतलब एक्स डायरेक्शन के अलोंग क्या है, ये जा रही है, ठीक है। और हमने कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, मान लो हमने ये ले लिया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, ये है ओरिजिन, ठीक है ना। ये आपका एक्स डायरेक्शन हो गया और ये वाई डायरेक्शन हो गई। मतलब जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, कहाँ से मेजर करेंगे, जीरो से। हमने दो पॉइंट चूज किया, एक है लिया ए और एक लिया है बी। तो ए और बी का डिस्टेंस अलग अलग है। ये डिस्टेंस हमने कहा पोजीशन वेक्टर r1, क्या कहा, पोजीशन वेक्टर r1 ऐसे कह सकते हैं। और ये इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r2। क्लियर। जब चार्जेस q1 को यहाँ पर लाएंगे तो बोलो वर्क होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि यहाँ का अपना कुछ लेवल होगा, पोटेंशियल होगा। जब चार्जेस q2 को यहाँ लाएंगे तो इसके कारण भी पोटेंशियल बनेगा, प्लस इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना पोटेंशियल होगा। क्लियर। तो ये दोनों जो डिस्टेंस सेपरेट, दोनों चार्जेस सेपरेट हो रहे हैं, वो r डिस्टेंस पे सेपरेट हो रहे हैं। कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। तो सिस्टम बनाने में जो वर्क डन होता है वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये पढ़ चुके हैं। वो कितना होता है पहले उसको लिख लेते हैं। तो बिकॉज W इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R। ये जब अकेले रहेगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी, तभी बनेगा। लेकिन जब सिस्टम को रखेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा वर्क होगा। तो जैसे A का पोटेंशियल यहाँ पे है ना, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या मान लेंगे हम, VA मान लेंगे। क्या मान लेंगे, VA। और यहाँ का पोटेंशियल VB। तो चार्जेस को इसको लाने में वर्क होगा कितना, W इक्वल टू VQ। तो VA इंटू Q1 पढ़ा है ना, W इक्वल टू VQ पढ़ा ही नहीं पढ़ा है। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर VA है, यहाँ पोटेंशियल कितना मैं मान लेता हूँ VA, और यहाँ का पोटेंशियल VB। तो इसको लाने में कितना वर्क होगा, W इक्वल टू W1 मान लीजिए। ये हो जाएगा यहाँ का पोटेंशियल इनटू चार्ज, और इसको लाने में भी कितना वर्क होगा, VB इंटू Q2। इतना एक्स्ट्रा वर्क होगा उसके अलावा, और वो तो अपने आप में बनेगा ही। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन क्या बताओगे, W इक्वल टू W1 प्लस W2। इसको हम सिस्टम कह देते हैं, सिस्टम SISTM, ठीक है, प्लस W सिस्टम। क्लियर। तो कितना होगा, VA Q1 प्लस VB Q2 प्लस K Q1 Q2 बाई R। यही W होगा टोटल वर्क डन, और यही हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। बोलो समझ में आया अच्छे से, क्लियर है। तो आप इसे वीडियो स्टॉप करके नोट करिए। तो अब आपकी हेडिंग है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया है, ठीक है। तो हेडिंग लगाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना, एक्चुअल में ये काइनेटिक एनर्जी की यूनिट होती है। किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। क्योंकि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा, क्या करेगा, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा। कितने वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से, 1 वोल्ट। ये अपने नाम से ही इंट्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट। क्लियर ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इस ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? लेकिन हम इसका यूज़ कर लेते हैं कहीं पर भी, मतलब जैसे जहाँ चार्जेस का सिस्टम है, सिस्टम अगर वहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी भी है तो वहाँ भी यूज़ कर लेते हैं कि हाँ इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनके बीच एनर्जी बन रही है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं जूल में भी। किसमें कन्वर्ट करते हैं? जूल में भी। जैसे मान लो कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है वो कितना है? 1 वोल्ट है। कितना है? 1 वोल्ट। और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सलरेट होता है, मतलब स्टार्ट करता है रेस्ट से और ए से बी तक क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट। चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन पे? सिर्फ ई। तो यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन होगा, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में स्टोर होगा कि नहीं होगा? तो वही वर्क डन निकाल लेंगे, इसकी एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर? तो वर्क डन कितना होगा इसमें? कहोगे चार्ज इंटू क्यू बी, पढ़ा है ना? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब W इक्वल टू वी क्यू। तो यहाँ V कितना है? 1 वोल्ट है। कितना है? और Q कितना है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज स्मॉल e। तो यहाँ रखेंगे W इक्वल टू क्या होगा? 1 इंटू ई कितना आएगा? E का मतलब कितना? 1.6 10 की पावर -19। अच्छा, वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। तो मैं ये कितना आएगा? जूल। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप कह सकते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV बराबर कितना? 1.6 10 की पावर -19 जूल। ये होता है, इसे याद रखना। तो इसमें लिखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन, फुल स्टॉप, आगे लिखिए व्हेन an electron is accelerated, an electron is accelerated through 1 volt of potential difference, through a potential difference of 1 volt। ऐसे लिखिए, लिख लीजिए 1 volt potential difference, 1 volt potential difference। ठीक है, कैसे भी लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में, या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट लिख लीजिए, है ना? तो इट्स एनर्जी इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स एनर्जी इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई EV। किससे डिनोट करते हैं? EV से, है ना? तो पैराग्राफ से नोट कर लो ये वाला पॉइंट। तो 1 EV कितना आएगा? कुछ इस तरह से कैलकुलेशन होगा इसका, और आपका जो है 1 EV की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अदर यूनिट्स जो होते हैं इसके, अदर यूनिट्स आर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? और 1 MeV कितना होता है? 10 की पावर 6 EV। और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा? 10 की पावर 9 EV। इस बात को याद रखना, और इसे कन्वर्ट करना है जूल में, तो इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, है ना? यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल आएगा ये, और ये आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -10। 9 तो खत्म हो जाएगा 9 यहाँ से, तो आ जाएगा ये जूल में इतना आएगा, EV में इतना आएगा। तो वीडियो स्टॉप करके इसको नोट करिए। तो न्यू हेडिंग क्या रहेगी आपका? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल।
इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वल हो, सेम हो। तो ऐसे कंडीशन में हमें डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो देखिए ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम बना दे रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है फिगर मेरा कुछ गड़बड़ हो, है ना। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल जब रखते हैं किसी एंगल पे, मान लो ए बी एक डाइपोल है, यहाँ हमने रखा -q और यहाँ पे रखा +q। अगर थीटा एंगल पे रखते हैं तो इस पर एक टॉर्क लगता है। जैसे थीटा एंगल पे आप रखोगे ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ये किधर रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा। डाइपोल की जो लेंथ होती है वो 2l मानते हैं, और डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ p होता है, p के डायरेक्शन, बोलो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मान लिया, E। क्लियर है। तो रोटेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये रोटेट क्यों करता है, क्योंकि इस पर एक टॉर्क अप्लाई होता है, और टॉर्क तभी अप्लाई होगा जब कपल बनेंगे। यहाँ पे कपल का मतलब पेयर ऑफ फोर्सेस, एक फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन में। बोथ फोर्सेस इक्वल आर अपोजिट होते हैं और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में काम करते हैं। मतलब इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये दोनों कपल हो जाते हैं, ठीक है ना। और कपल के कारण हम यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क अप्लाई होगा, मतलब ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। फोर्स क्यों लगता है, तो हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में ही पढ़ा चुके हैं। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर फोर्स ज़रूर लगेगा। भाई अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन लगता है, नेगेटिव चार्ज होता है तो उस पर फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। अब ये सिस्टम बना हुआ है तो इस पर इधर लगेगा और इस पर इधर, तो ये पूरा सिस्टम रोटेट करेगा। कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको रोटेट करते हुए, है ना। तो ये रोटेट करता है, इस पर एक टॉर्क अप्लाई होता है, वो है टॉर्क कितना हमारा, PE sin थीटा। क्लियर है, इतना टॉर्क अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हम पढ़ चुके हैं, बोलो पढ़ा है, हमने इसको पढ़ा दिया है आपको। टॉर्क कितना अप्लाई होगा, PE sin थीटा। अब इस टॉर्क जब ये ऐसे रोटेट कर रहा है, जब ये यहाँ पे रहा होगा, सोचो जरा सा, जब ये थीटा पे रहा होगा तो इसके पास कुछ एनर्जी होगी कि नहीं होगी, कि रोटेट कर रहा है मतलब इस पर फोर्स लग रहा है कि नहीं। और जब ये रोटेट कराया गया होगा ऐसे, तो ये इसको जब रोटेट कराया गया होगा कितना एंगल, इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऐसे रोटेट कराया गया होगा। तो जब रोटेट कराए होंगे तो हमें इस वाले टार्क के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ा होगा। बोलो जरा सा, जो ये टॉर्क है ये इसको रोटेट करा के अलाइन करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जो P है और जो E है दोनों जब तक सेम डायरेक्शन में नहीं हो जाते हैं तब तक ये टॉर्क काम करता रहेगा, है ना। तब तक ये टॉर्क काम करेगा, और जैसे ही एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं दोनों, ये टॉर्क बंद हो जाता है। और जब फिर आप इसको रोटेट कराएंगे तो फिर से टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा, है ना। और इस टॉर्क की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। हाँ ये वेरी हो करती है जब ये आप मैक्सिमम रखेंगे 90, ये डिपेंड करता है किस पर, थीटा पे। टॉर्क इस पर डिपेंड करता है थीटा पे। तो टॉर्क मैक्सिमम कब लगता है, जब थीटा हमारा मैक्सिमम होता है। क्लियर है, एनी डाउट इसमें। अगर मान लो आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यही मान लो थीटा पर रखा है, अगर थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा आपको रोटेट कराना है, मान लो इतना थीटा पर रखा है, टॉर्क कितना लगा है, PE sin थीटा, आपको थोड़ा सा इतना सा थोड़ा सा, है ना, इतना सा थोड़ा सा अगर रोटेट कराए वेरी स्मॉल एंगल d थीटा, तो कुछ वर्क होगा। वो किसके अगेंस्ट होगा, इसके अगेंस्ट होगा। भाई ये तो इसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, आप इसके विरुद्ध घुमा रहे हो, तो अगेंस्ट नहीं जा रहे हो इसके। आप इधर वर्क करेंगे क्लॉकवाइज में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे,
ये क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे, है कि नहीं? तो इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्लियर? तो उसका डायग्राम थोड़ा अलग से बना लिया जाए। चलिए उसका डायग्राम थोड़ा हम अलग बनाते हैं ताकि फील आ जाए बढ़िया सा, है ना? ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जहाँ पे टॉर्क लगता था, जहाँ पे, है ना, कपल अप्लाई होते थे, एग्जर्ट करते थे, टॉर्क बनाते थे। वो यहाँ पे वही डाइपोल हम रखे हैं, टेढ़ा बन गया। यहाँ पे वही डाइपोल रखे हैं, कितने एंगल पर? थीटा एंगल पे। कितने एंगल बच्चों? वही डाइपोल ए बी हमारा माइनस क्यू प्लस क्यू, है ना, माइनस क्यू, और ये प्लस क्यू है। डाइपोल मोमेंट पी ऐसे हमारा है ना? अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम रोटेट करना चाह रहे हैं। कितना एंगल? थोड़ा सा है। कितना एंगल? यहाँ मान लो इस डाइपोल को हम ला रहे हैं ऐसे, यहाँ ला दिए। ये एंगल कितना है? वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा। इसको किधर रोटेट कराया हमने? अपोजिट। ये एंगल कितना है? थीटा। तो डी थीटा रोटेट कराने में कुछ वर्क होगा, बोलो होगा ना? वेरी गुड। तो वर्क होगा, आप इस बात से एग्री हो तो ठीक है। तो ये वर्क हम निकाल सकते हैं क्या? तो वर्क डन, अभी लिखना नहीं कुछ बच्चों, वर्क डन अगेंस्ट टॉर्क। आपने क्लास 11th में पढ़ा है फार्मूला, टॉर्क डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। वो लोग पढ़ा है? पढ़े हो गया सर, पढ़ा है ना? तो डी डब्ल्यू कितना आएगा? टाउ डी थीटा। इतना वर्क स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करने में आएगा। तो जरा सोचो, जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करने में इतना वर्क आ रहा है तो किसी एक प्रॉपर एंगल से किसी दूसरे एंगल तक रोटेट कराने में कितना वर्क होगा? तो छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे और सबको जोड़ेंगे। उससे अच्छा है किसी इसी वर्क का इंटीग्रेट कर दे, लिमिट कहाँ से लेकर θ1 से θ2, है ना? अगर θ1 अभी लिखना नहीं कुछ भी, तो हम डिफिनीशन यहाँ बताना चाहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन क्या बनेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन क्या बनेगी डाइपोल की? द वर्क डन इन रोटेटिंग ऑफ डाइपोल अगेंस्ट टॉर्क, है ना, अगेंस्ट टॉर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। नोटेड definition, the work done in rotating a dipole against torque exerted by electric field लिखा, is stored in the form of potential energy of dipole, अब क्या करेंगे, दोनों फिगर बना लेंगे, है ना? ये फिगर नंबर 1 आपका है और ये है फिगर नंबर 2 आपका है। दोनों फिगर बनाने के बाद आप लिखेंगे टॉर्क इज गिवन बाय इतना, देन वर्क डन अगेंस्ट टॉर्क विल बी इतना। सेकंड नंबर क्वेश्चन था, नोट करिए वीडियो स्टॉप करके। तो हम क्या करेंगे, इस टॉर्क की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो वर्क डन कितना मिलेगा हमें? PE साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये हमें स्मॉल वर्क डन मिलेगा। तो फॉर टोटल वर्क डन कहाँ से? फ्रॉम θ1 टू θ2 एंगल। अगर इतना रोटेट कराना है, मान लो किसी एंगल पे रखा है, θ1 पे रखा है और θ2 तक ला करके रोक देना है,
तब कितना वर्क होगा वो हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो क्या होगा, तो हम मान लेते हैं यूजिंग इंटीग्रेटिंग करेंगे यहाँ पे, यूजिंग इंटीग्रेटिंग अंडर लिमिट, क्लियर। तो कितना होगा हमारा ये W इक्वल टू इंटीग्रेशन DW, और ये PE साइन थीटा यहाँ पुट करेंगे, साइन थीटा d थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, PE कांस्टेंट बाहर हो जाएगा बेटा, है ना। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस, आपने सुना होगा साइन का इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस, तो PE माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगा देंगे थीटा 1 से थीटा 2। PE इसके प्लेस पर क्या रखेंगे, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, तो माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस माइनस थीटा, माइनस तो रूल में ही है, और प्लस माइनस ऑलरेडी लगा है ना, तो प्लस हो जाएगा कॉस थीटा 1। क्लियर है भाई, माइनस तो ये रहेगा ही, और जो माइनस रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो वर्क डन आएगा वो PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हमारा वर्क डन आ जाता है बच्चों। इस क्वेश्चन नंबर बना दीजिए 3rd। तो यहाँ तक आप लोग वीडियो स्टॉप करके जो है नोट कर लीजिए, और टाइम होने चला है। इसमें कुछ और भी कैलकुलेशन हम निकालेंगे भी, जैसे कि अगर ये जो डाइपोल हमारा है ऐसे 90 डिग्री पर रखा हो, है ना, शुरुआत में कैसे रखा हो, तब कितना वर्क होगा, तो मान लो 90 डिग्री से रोटेट करके थीटा एंगल तक आकर के रुक जाता है, तो कितना वर्क होगा, तो हम थीटा 1 90 ले लेंगे और थीटा 2 थीटा रख देंगे, तो एक हमें जनरल फार्मूला मिलेगा वर्क का, वही वर्क क्या होगी, उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, और हम एक इसी में आगे बढ़ते हुए ऐसे कुछ क्वेश्चन, और कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये सब सीखेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब सैटरडे क्लास हमारी होगी। तब तक आज तक पढ़िए इतना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।